नमस्कार। मैं डॉक्टर राम आशीष श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक विधि, गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा, छत्तीसगढ़। आज हम मानव अधिकारों के विकास की चर्चा करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसा मार्कंड पुराण के अंतर्गत लिखित है, जिसका अर्थ होता है जो सभी लोग हैं वो सुखी हों, निरोगी हों, सभी रोगों से मुक्त हों, भाईचारा, ममता और स्नेह और आनंद से परिपूर्ण हों, चाहे वे अपने हों या चाहे गैर हों। मानव अधिकार के विकास को जानने के पहले मानव अधिकार की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम है डी बसु के द्वारा दी हुई परिभाषा, जिसमें कहा गया है कि मानव अधिकार को उन न्यूनतम अधिकारों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अन्य विचार के मानव परिवार के सदस्य होने के फलस्वरूप राज्य या अन्य लोक प्राधिकारी के विरुद्ध धारण करना चाहिए। मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 2 के खंड घ में ये मानवाधिकार की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार मानवाधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं में सन्निविष्ट हैं और भारत में न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं। अगली परिभाषा है हेरोल्ड लॉस्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अगली परिभाषा है डेविड सैल्वी के अनुसार विश्व में प्रत्येक व्यक्ति मानव होने के नाते मानव अधिकारों का उपयोग करता है। मानवाधिकार कमाए नहीं जाते और ना ही किसी के द्वारा किसी को दिए जा सकते और ना ही किसी समझौते द्वारा इनका निर्माण किया जा सकता है। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित होते हैं। यहाँ पर हम राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार की बात कहेंगे। बेबीलोन विधि के अंतर्गत लेगास के यूरुका गीना, अक्कड़ के सरगोन, बेबीलोन के हम्मुराबी के शासनकाल में कई प्रकार से विधियां बनाई गईं जो कि मानवाधिकार के संबंध में उपबंध करती थीं। इनका स्थान सीमित था, लेकिन ये अधिकारों की बात करती थी। फिर है असीरिया विधि, जो पायलेश्वर 1115 से लेकर 1077 ईसा पूर्व के अंतर्गत ये अधिकार पाए गए। ऐसे ही हस्ती विधि के अंतर्गत फिर हम बात करते हैं विभिन्न धर्म ग्रंथों के अंतर्गत। विभिन्न धर्म ग्रंथों में हिंदू धर्म ग्रंथ, क्रिश्चियन धर्म ग्रंथ, यहूदी धर्म ग्रंथ, पारसी धर्म ग्रंथ, बौद्ध
धर्म ग्रंथ आदि में मानव अधिकारों की बात कही गई है। चीन के लाओ जे 1604 ईसा पूर्व के विधि शास्त्र में भी मानवों के अधिकारों की बात कही गई। फिर है कन्फ्यूशियस के विधि शास्त्र के अंतर्गत भी मानवाधिकारों की बात कही गई। और जो हम अभी जिन विधियों या फिर धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहे थे, इनमें सभी में मानव अधिकार अंतर्वलित हैं। अब हम बात करते हैं यूनानी तथा रोमन काल। प्लेटो सार्वभौमिक मानक के पक्षधर थे। जिस प्रकार कोई राज्य अपने देशवासियों के साथ व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार वह विदेशियों के साथ भी समव्यवहार करे, ऐसा इनका मानना था। अरस्तु संविधान की परिस्थितियों में परिवर्तन करने के लिए न्याय, सद्गुण तथा अधिकारों को मान्यता मिलनी चाहिए, ऐसा इन्होंने परिणत किया। सिसरो, जो कि एक रोमन राजनेता थे, उन्होंने अपनी कृति द लॉज में कहा है कि रूढ़िगत और सिविल विधियों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सार्वभौमिक मानव अधिकार विधियों की आवश्यकता होती है। सोफोक्लेस राज्य के विरुद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विचारों को सार्वभौमिक मानते थे। इंग्लैंड के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो दस्तावेज हैं वो हैं मैग्ना कार्टा, जो 1215 में आया। फिर पिटीशन ऑफ राइट्स 1628, विल ऑफ राइट्स 1689, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1679। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंतर्गत अमेरिकी घोषणा पत्र 1976। अगला है विल ऑफ राइट्स 1971। और अमेरिका में न्यायालयों के लिए न्यायिक पुनर्वलोकन के माध्यम से किसी भी विधि का पुनर्वलोकन करने की अमेरिका के क्षेत्राधिकार के भीतर है। इसी प्रकार फ्रांस के अंतर्गत राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1989, उसके पश्चात रूस सर्वहारा के लिए मूल अधिकारों की घोषणा की गई। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो मानवाधिकारों का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ है, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र चार्टर, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, इसके पश्चात नरसंहार के अपराध रोकने एवं दंड से संबंधित प्रसंविदा 1948, उसके पश्चात युद्ध बंदियों से संबंधित जेनेवा प्रसंविदा 1949, यूरोपियन मानवाधिकार प्रसंविदा 1950, शरणार्थियों की पारिस्थिति से संबंधित प्रसंविदा 1951,
महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर प्रसंविदा 1952, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966, सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा 1966 एवं प्रोटोकॉल जो कि 1966 में आई। शरणार्थियों की स्थिति पर प्रोटोकॉल 1967, विश्व मानव अधिकार सम्मेलन जो कि तेहरान में आयोजित हुआ था 1968, अमेरिकी मानवाधिकार प्रसंविदा 1969, विकलांगों के अधिकार की घोषणा 1975। इसके अलावा कुछ और अन्य अधिकार हैं जो कि चरणबद्ध तरीके से आते रहे हैं, जिसमें है आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा को लागू करना 1976, सिविल व राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को भी लागू करना जो कि 1976 में किया गया है, और महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर प्रसंविदा 1979, बाल न्यास प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र के स्टैंडर्ड्स मिनिमम रूल्स 1985, बंदी गृह में रखे गए व्यक्ति की रक्षा से संबंधित नियमों का समूह 1988, सिविल व राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा का द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल 1989। इसके पश्चात बाल अधिकार प्रसंविदा 1989, इसके पश्चात हम बात करेंगे स्वैच्छिक मानवाधिकार न्यास के कोष की स्थापना, राष्ट्रीय अथवा जातीय, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा 1992, विश्व मानवाधिकार सम्मेलन वियना 1993, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का गठन 1993, मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना 1994, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थापना पर मानवाधिकार परिषद का गठन 2006, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने अगस्त 2010 में एक प्रस्ताव पारित कर स्वच्छ जल एवं स्वच्छता दो नए मानवाधिकारों को मान्यता प्रदान की। ये जो विकास है मानवाधिकार का, ये संपूर्ण विश्व के अंतर्गत विकास की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बात की है। धन्यवाद।